इस क्लास में हम लोग ग्रुप डी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी का सिलेबस में क्या क्या रहता है वो आज बात करेंगे। कितना क्वेश्चन रहता है, कितना टाइम मिलता है, कितना माइनस मार्किंग रहता है, सब का बात करेंगे आज। जैसे कि इसमें इसका सिलेबस में मैथ कितना पूछा जाता है। पहले मैथ का बात करते हैं। मैथ इसमें रहता है 25 क्वेश्चन। मैथ कितना क्वेश्चन रहता है इसमें? 25 क्वेश्चन। उसके बाद साइंस कितना रहता है? साइंस भी 25 क्वेश्चन। उसके बाद रीजनिंग कितना क्वेश्चन रहता है? 30 क्वेश्चन। उसके बाद जनरल जनरल अवेयरनेस कितना रहता है? 20। टोटल कितना होगा? 25 मैथ, 25 साइंस और 30 रीजनिंग और 20 जनरल अवेयरनेस। इसमें क्या रहा? जनरल अवेयरनेस में कितना होगा टोटल? 25 मैथ, 25 साइंस, कितना? 50 और 30 80 और 20 टोटल 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन रहेगा टोटल। और कितने मार्क्स का रहेगा? 100 का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे 1 नंबर, तो 100 क्वेश्चन में कितना मार्क्स का रहेगा? 100 मार्क्स। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स हो गया। और इसमें टाइम कितना रहता है? टाइम कितना देता है? टाइम 90 मिनट। टाइम कितना देता है? 90 मिनट्स का। 100 का क्वेश्चन, 100 मार्क्स और टाइम कितना मिनट देता है? 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा का टाइम। 1.5 घंटा में हमको कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है? 100 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग कितना रहता है? 1/3। एक क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग कितना रहता है? 1/3। एक क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग रहेगा। नेगेटिव मार्किंग की बात कर रहे हैं, जैसे कि नेगेटिव मार्किंग कितना रहता है? नेगेटिव मार्किंग एक क्वेश्चन पे कितना रहता है? नेगेटिव मार्किंग 1/3। मतलब एक क्वेश्चन गलत होने पे कितना नंबर काटा जाएगा? 1/3। एक क्वेश्चन गलत होने पे कितना काटेगा नंबर? 1/3। एक क्वेश्चन के 1/, यानी कि 3 क्वेश्चन गलती होने पर 3 क्वेश्चन रॉन्ग होने पर कितना नंबर काट लिया जाएगा? 1 नंबर काटा जाएगा। मतलब 3 क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर कट जाएगा। हो गया? समझ गए सब कि कितना नंबर का पूछता है, कितना टाइम रहता है और नेगेटिव मार्किंग कितना है। हो गया। अब इसमें जैसे मैथ के बारे में, मैथ में सबसे ज़्यादा किससे पूछता है? मैथ में 2 चीज़ है, एक एडवांस और अर्थमेटिक। तो सबसे ज़्यादा किससे पूछेगा क्वेश्चन? अर्थमेटिक से। अर्थमेटिक में क्या किस पे फोकस करना ज़्यादा? 90% क्वेश्चन पूछता है। 90 से 95% क्वेश्चन अर्थमेटिक से पूछता है आरआरबी ग्रुप डी में। तो मैथ में क्या पूछेगा? अर्थमेटिक में पूछेगा, मैथ से। वो लोग बता रहे हैं। यह हो गया। अब क्या पूछेगा, कितना किससे क्या पूछेगा वो बता रहे हैं। जैसे मैथ में कितना क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन। 25 में से अर्थमेटिक से कितना क्वेश्चन पर? 90 से 95% अर्थमेटिक से पूछेगा। अर्थमेटिक में क्या है? जैसे कि क्या है? परसेंटेज से अर्थमेटिक में आएगा। परसेंटेज कितना क्वेश्चन पूछेगा? परसेंटेज से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन किससे पूछेगा? परसेंटेज से। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से कितना? 2 से 3 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से। उसके बाद CI एंड SI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से कितना क्वेश्चन पूछेगा? इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद एवरेज से
इससे 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क से भी 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद क्या बचा, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, CISI हो गया, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। उसके बाद क्या आता है, ट्रेन है, रेलवे है तो ट्रेन का क्वेश्चन पूछेगा ही। ट्रेन का 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन ट्रेन करेगा। उसके बाद और क्या बच गया, एज से वही 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 से 2 क्वेश्चन। मतलब अर्थमेटिक से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद एडवांस में, जैसे कि ये तो अर्थमेटिक हो गया, क्या हो गया, अर्थमेटिक। अब एडवांस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, एडवांस से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है ग्रुप डी में। एडवांस से जैसे कि मेंसुरेशन, किससे पूछेगा, मेंसुरेशन से वही 1 से 2 क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा, मेंसुरेशन। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक से 1 से 2 क्वेश्चन। इससे एडवांस से ज़्यादा नहीं पूछेगा। यही मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्रिक, यही 300 से 3 से पूछेगा। जियोमेट्री से 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा। मतलब सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, अर्थमेटिक पे। मैथ में ग्रुप डी का सिलेबस में मैथ में किस पे फोकस करना ज़्यादा, अर्थमेटिक पे। काहे कि इसी से ही 90 से 95% या इसी से ही क्वेश्चन पूछे अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक में जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, एवरेज, टाइम एंड वर्क, ट्रेन, एज, रेशियो, यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। तो मैथ के बारे में बात कर ली। उसके बाद साइंस, मैथ से 25 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद साइंस में कितना क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन। साइंस में क्या क्या पूछेगा, साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों से ही पूछेगा। साइंस में 3 रहता ही। तो फिजिक्स से कितना क्वेश्चन पूछेगा, टोटल कितना क्वेश्चन, 25, तीनों से मिला के 25। इससे 4 से 5, इससे 6 से 7, इससे भी 6 से 7। मतलब तीनों अच्छा से पढ़ना, फिजिक्स भी अच्छा से पढ़ना, केमिस्ट्री भी पढ़ना और बायो को भी अच्छा से पढ़ना होगा। तीनों से ही सेम क्वेश्चन पूछेगा, 6, 7, 4, 5 करके तीनों से ही पूछेगा। तो हो गया, साइंस का बात हो गया। उसके बाद इसमें तीनों अच्छा से पढ़ना है, फिजिक्स भी अच्छा से पढ़ना, केमिस्ट्री भी अच्छा से पढ़ना, बायो भी अच्छा से पढ़ना होगा। मैथ और रीजनिंग, ठीक है, इससे ऐसा पढ़ना है। उसके बाद क्या आएगा, रीजनिंग। रीजनिंग में कितना क्वेश्चन है, रीजनिंग में 30 गो क्वेश्चन। रीजनिंग में तो बहुत सारा चैप्टर, जैसे कि रीजनिंग में कितना क्वेश्चन, 30। रीजनिंग में क्या क्या, जैसे कि एनालॉजी, किससे पूछ सकता है क्वेश्चन, एनालॉजी। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट से पूछेगा, एनालॉजी से पूछेगा। उसके बाद कथन निष्कर्ष, किससे, निष्कर्ष। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। एनालॉजी, सीटिंग, कथन निष्कर्ष, कोडिंग डिकोडिंग। इसी तरह बहुत सारा चैप्टर है, इससे ही ज्यादा पूछेगा रीजनिंग में क्वेश्चन।
तो रीजनिंग का हो गया। अब क्या है लास्ट? जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस कितना नंबर का? 20। इसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड रहता है। इसमें क्या इंक्लूड रहता है? करंट अफेयर्स। इसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड रहता है। तो जनरल अवेयर्स में क्या क्या पूछेगा? जैसे कि हिस्ट्री, क्या हो गया? हिस्ट्री। उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इससे क्वेश्चन पूछेगा। साथ ही क्या इंक्लूड है इसमें? करंट अफेयर्स। क्या इंक्लूड है? अफेयर्स। तो जनरल अवेयर्स में 20 नंबर का रहता है। 20 नंबर में करंट अफेयर्स कितना पूछेगा? 4 से 5 करंट अफेयर्स। उसके बाद 4 से 5, इसी 5 को इससे पूछ लिया मान लो, तो 15 को किससे पूछेगा? 15 को हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी मिलाकर 15 नंबर। टोटल कितना हो गया? 20 नंबर हुआ। तो 4 से 5 से ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछ सकता है करंट अफेयर। इसीलिए जनरल अवेयरनेस में इसमें भी फोकस करना सबसे ज़्यादा, इस पे करंट अफेयर्स पे फोकस करना है और इस सब में भी फोकस करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पे। अब कैसे पढ़ना वो बता रहे हैं। ग्रुप डी का जो तैयारी करते हैं के लिए बता रहे हैं कि कैसे पढ़ना, कैसे तैयारी करना। सबसे पहले जो तैयारी करते हैं, सबसे पहले मैथ और रीजनिंग अच्छा करना है। क्या अच्छा करना? मैथ और रीजनिंग। क्या कि मैथ और रीजनिंग सब बच्चा बनाता है। अब मैथ रीजनिंग में पीछे जो रह जाएगा उसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। क्या कि मैथ और रीजनिंग लगभग बच्चा मैथ और रीजनिंग बनाता है। इसीलिए सबसे स्ट्रॉन्ग पहले करना है मैथ और रीजनिंग को। मैथ रीजनिंग में कितना नंबर? टोटल मैथ में 25 और रीजनिंग में 30, मतलब 55 नंबर का उसी में आ जाएगा। मतलब मैथ और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करना सबसे पहले, मैथ रीजनिंग। उसके बाद मैथ रीजनिंग जिसका हो गया अच्छा, उसके बाद उसको साइंस पे फोकस करना। मैथ रीजनिंग होने के बाद इस पे फोकस करना, साइंस पे। जो साइंस पे अच्छा नंबर उठा लिया सोचो वो सिलेक्शन लेके जाएगा। इसीलिए मैथ रीजनिंग के बाद किस पे फोकस करना है? साइंस पे। साइंस जो अच्छा से पढ़ लिया तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए मैथ रीजनिंग सब बनाता है। इसीलिए साइंस पे मैथ रीजनिंग होने के बाद साइंस पे फोकस करना है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस पे। ठीक है, बन रहा।